एक बॉल रेस्ट पर है, यानी v2 इज इक्वल टू 0, इट्स मास इज m2, और एक इतने ही इक्वल मास की बॉल m1 v वेलोसिटी के साथ इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद ये इसको घसीटती हुई या इसके साथ स्टिक टुगेदर कंडीशन में आगे जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। इसका टाइटल कंटेंट है मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन। फिर इसी तरह हम इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर होगी। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम मेजर्स के एक बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता है, और रिमेंबर कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन सिर्फ स्पीड ऑफ मोशन पे नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी या मास एंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अब यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट mv, द यूनिट विल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इट कैन बी स्टेटेड एज न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो अगर इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई और सेकेंड से डिवाइड कर दिया जाए तो स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर आएगा, इसकी पावर -1 होगी। ये सारा फैक्टर कहलाता है न्यूटन, और साथ मल्टीप्लाई करें सेकेंड तो मोमेंटम का यूनिट बनता है न्यूटन सेकेंड। डायमेंशंस इसी यूनिट से बन सकती हैं कि किलोग्राम को m से, मीटर पर सेकंड को LT-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज mLT-1। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो तो मोमेंटम भी 0 होगा। फिर अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी अगर मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान एक ग्राफ डिजाइन किया जाए तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन with mass equals to constant. Next, आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशो। And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करते। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी ग्राफ बिटवीन P and M will be a straight line if V is kept constant. इसी तरह अगर हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रख देते हैं तो फिर V और M के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन बनेगा V M, and that will be the shape of the graph. नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो देखें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। ये रिलेशन इसलिए यूज कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकेंडली F इज इक्वल टू MA। अब अगर हम A की जगह पर A की वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला हासिल करेंगे। अब MVF माइनस MVI ये है चेंज ऑफ मोमेंटम और इट्स हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है
कि फोर्स जैसे मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, सिमिलरली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फोर्स चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी. डेल्टा पी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब ये इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं जहां वक्त के साथ साथ या बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो या बॉडी का मास चेंज हो रहा हो या दोनों चीजें चेंज हो रही हैं. अगर एक कार स्पीड अप हो रही है तो ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग. अगर एक रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेट करता है तो फ्यूल कंजम्पशन की वजह से उसका मास भी चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है. सो ये इक्वेशन हमें फोर्स को कैलकुलेट करने में ज्यादा हेल्पफुल है बनिस्बत इस इक्वेशन के. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि अगर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है तो मोमेंटम इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगी तो मोमेंटम इज गोइंग टू डिक्रीज. अब इसी रिलेशन से अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग करें तो एक और क्वांटिटी बनती है इम्पल्स. इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. हियर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी. सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डज अ बॉडी मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स? यस, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग देन इट हैज इम्पल्स. लेकिन अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, दिस डेल साइन रिप्रेजेंट्स द चेंज, देन द बॉडी डज नॉट हैव एनी इम्पल्स. अब इम्पल्स को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलरी तौर पे बयान करूं तो इम्पल्स है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मोमेंटम. इसकी एग्जाम्पल ये है कि हार्ड सरफेसेस रिएक्ट क्विकली. कोई सरफेस हार्ड होगा तो बड़ा क्विकली रिएक्ट करेगा. जैसे अगर आपको किसी सॉलिड दीवार में हिट करना हो, लेट्स से ये एक दीवार है और इसमें किसी को किक मारनी है, तो उसको जो रिएक्शन वापस मिलेगा वो तकरीबन 1/100 पार्ट में मिलेगा. लेकिन यही किक अगर किसी फुटबॉल को लगेगी तो रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होगा, इट विल बी 1/10 सेकेंड्स. अब एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लोली. यही बात हम इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे. अब हार्ड ऑब्जेक्ट्स के रिएक्ट क्विकली और स्लोली करने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखें, आपके लिए फर्श पर जंप करना आसान है या नरम बिस्तर पर या बहुत से फोम्स लगे हों तो उन पर जंप करना आसान है. अगर आप जंप करेंगे फर्श पर तो बहुत कम टाइम में आप पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, ट्रांसमिट होगी. और अगर आप जंप करेंगे फोम पर तो वहाँ फोम को दबने से या फोम के प्रेस होने से आप पर बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम फोर्स एक्सर्ट होगी. सो आप जो मोमेंटम लेकर किसी जगह को हिट करने जा रहे हैं, अगर वो जगह सॉफ्ट है तो टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी. आप वही मोमेंटम लेकर किसी चीज़ को हिट करने जा रहे हैं तो अगर वो चीज़ हार्ड है तो टाइम बहुत शॉर्ट लगेगा और फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो इम्पल्स इज एक्चुअली द एडजस्टमेंट ऑफ फोर्स एंड टाइम. अब गाड़ियों में जो एयर बैग्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है कि आप गाड़ी में बैठे, आपकी चूंकि स्पीड चेंज हो रही है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, जीरो से आप किसी मोमेंटम पर आ गए, नाउ यू हैव क्वांटिटी ऑफ मोशन. अब अगर गाड़ी का सडनली खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी सडन रेस्ट पर आएगी और आपकी बॉडी उतने क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ आगे मूव करेगी. अब आगे मूव करने पर अगर सर टकराएगा स्टीयरिंग में तो स्टीयरिंग एक हार्ड ऑब्जेक्ट है. हार्ड ऑब्जेक्ट ने बहुत क्विक रिएक्शन देना है, टाइम शॉर्ट होगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगी. और अगर एयर बैग फौरन से फूल जाए तो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से जो मैग्नीट्यूड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा. सो इम्पल्स वो चीज़ है जिसे आप डेली लाइफ में चेंज ऑफ मोमेंटम को एडजस्ट कर सकते हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट और बाय अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं. अब हम कुछ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. इसके लिए मैं आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स दूं कि मोमेंटम इज रिटन एज mv, काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज 1/2 mv square. Here I can write mv square over 2
अगर इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो जाएगा, और m से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ बन रहा है p स्क्वायर ओवर 2m। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। यानी अगर बॉडी का मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज करता है तो एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। बॉडी का मोमेंटम 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी विल इंक्रीज 9 टाइम्स। यानी मोमेंटम के n टाइम चेंज होने से एनर्जी का जो चेंज है वो n स्क्वायर टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह एक फंडामेंटल क्वेश्चन किया जाता है कि वो कौन सी स्पीड है जिस पे बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी न्यूमेरिकली यानी नंबर वाइज इक्वल होंगे। तो p इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m कैंसल्ड विद m, v कैंसल्ड विद दिस v, ये 2 आप इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 इज इक्वल टू v, या साथ यूनिट लिखें तो 2 मीटर्स पर सेकंड वो स्पीड है जिसमें बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। अब यहां से कुछ रिलेशन इसी इक्वेशन से E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m से के E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, एक तो ये रिलेशन हो गया। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है कि अगर इफ अ हैवी एंड लाइट बॉडी अगर एक भारी और एक हल्का जिस्म, लेट्स से हैवी बॉडी का मास m1 है और लाइटर बॉडी का मास m2 है, इनमें 2 केसेस डिस्कस करेंगे। अब इसी इक्वेशन में E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m से हम p स्क्वायर को √2me भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये 2 रिलेशंस के E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m एंड p इज इक्वल टू √2me, ये 2 रिलेशंस क्लियर रखने आपने। अगर एक हैवी और लाइट बॉडी का मोमेंटम सेम है यानी p1 इज इक्वल टू p2, जैसे एक कार और एक ट्रक है, हम कहते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है एक रोड पर, तो हम लिखेंगे p1 इज इक्वल टू p2, वी विल राइट 2m1 e1 मस्ट बी इक्वल टू √2m2 e2। thirdly we will write, या we can write e1 over e2 is equal to m2 divided by m1। हमारे सामने एनर्जी का एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस पूरी बात को अगर मैं तरतीब से पढ़ूं तो ये कि अगर एक भारी और एक हल्के जिस्म की मोमेंटम इक्वल है तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। सिमिलरली अगर आपके पास यही सिचुएशन यूं हो कि इफ अ हैवी बॉडी। Why students love Top Grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है,
नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. And a lighter body. If a heavy body and a lighter body have equal energies, so E1 will be equal to E2. P1 square over 2M1 is equal to P2 square over 2M2. अब यहाँ से P1 over P2 will become under root of M1 over M2. Momentum is directly proportional to mass, as here energy was inversely proportional to mass. अगर एक हैवी और एक लाइटर बॉडी की एनर्जी सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ये दूसरा रिलेशन आपके पास। फिर हम एक केस डिस्कस करते हैं परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज का केस, लेट्स से कि इफ momentum increases by 100%, then energy will increase by। अब हमें एनर्जी में इंक्रीज फाइंड करना है तो हम इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा E ओवर E इंटू 100%। डेल्टा E मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इंटू 100%। अब फाइनल एनर्जी की इक्वेशन P डैश स्क्वायर ओवर 2m माइनस P स्क्वायर ओवर 2m डिवाइडेड बाय P स्क्वायर ओवर 2m। अभी ये प्रोसीजर मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब मोमेंटम 100% इंक्रीज किया तो न्यू मोमेंटम P प्लस P, यानी पहले जो मोमेंटम P था अब उसमें 100% इंक्रीज यहां पर लिखा जाएगा। अब जैसे कहा जाए 50% इंक्रीज तो फिर मैं यहां पे लिख दूंगा 0.5 P। अगर लिखा जाए 200% इंक्रीज तो आई विल राइट 2 टाइम्स ऑफ P। 500 टाइम्स तो आई विल राइट 5P। जैसे आप बाजार से कोई चीज लेने जाएं तो अगर ये लिख दिया जाए कि जी एक चीज की प्राइस 200 है और ये 100% इसकी कीमत में इजाफा हो गया तो 100% का मतलब है कि उसी कीमत को डबल कर दे। 100% अगर 200 है तो टोटल अब 100% इंक्रीज के बाद जो कीमत है वो 200 हो जाएगी। सो फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। P प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। ये जो 2m का फैक्टर है ये कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है और साथ आप मल्टीप्लाई रखें 100% को। अब ये बनेगा 4P स्क्वायर, फिर बनेगा P स्क्वायर और फिर P स्क्वायर। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम 3
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू 100%। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है 300%। तो इस पूरी तरतीब से फॉर्मूला को देखें तो इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100% द एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%। अब इस पे आपको अगर हम इसे शॉर्टकट में कन्वर्ट करें इस चीज को, तो वो शॉर्टकट यूं हो सकता है कि मैं यहां पर लिखूं n+1 और you can write it like that 1 plus n square। n in terms of के मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज किया, फिर -1, यहाँ पर चूंकि मोमेंटम का एक ही कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। और इस चीज को अब अगर सॉल्व करें, ये रिलेशन है जब मोमेंटम गिवन है और एनर्जी आपको फाइंड करनी है। अब मैंने कहा कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज करे तो आपने 100 का 1 पिक करना है और उसे n की जगह प्लेस करना है। 1 + 1 स्क्वायर -1, ठीक, इसको साथ आप 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगेन लिसन, ये एक शॉर्टकट है 1 + n स्क्वायर -1, ये इसी फॉर्म को देखकर बनाया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपको 100 गिवन है तो आप n की जगह 1 पुट करें, आपको 200 गिवन है तो आप 1 की जगह पे 2 पुट कर दें इंटू 100%। तो देखें 2 स्क्वायर 4 - 1 3, आंसर विल बी 300%। तो ये हमारा आंसर साथ जस्टिफाई हो रहा है कि इस शॉर्टकट से अगर आपको कहा जो मोमेंटम में 100% इंक्रीज आएगा तो एनर्जी में 300%, मोमेंटम में 200% इंक्रीज आएगा तो 800% इंक्रीज आएगा एनर्जी में। सो ये सारा कुछ ये सारा परसेंटेज का फैक्टर अगर प्रॉपरली सॉल्व किया जाए तो इट्स अ क्वाइट लेंथी मेथड, लेकिन अगर आप इसे शॉर्टकट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन जो है वो इसमें काम आ सकता है। इसी तरह अब हम इसी के इनवर्स में अगर चलें कि आपको एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज गिवन है और आपको मोमेंटम में फाइंड करना है। कि इफ एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300% तो मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, अब रिलेशन होता है एनर्जी इज इक्वल टू √2m या P इज इक्वल टू √2mE। सो अगेन अगर आप पूरा प्रोसीजर करेंगे तो आप यूं लिखेंगे डेल्टा P ओवर P √2m E डैश माइनस √2m E डैश डिवाइडेड बाय √2m E। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ले चलें तो जस्ट इतना सा शॉर्टकट अप्लाई कर लें 1 + n - 1। अब एनर्जी में इंक्रीज कितना गिवन है 300%, तो आपने n की जगह पे ये 3 पिक कर लेना। आप लिखेंगे 1 + 3 √-1 इंटू 100%। 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2 - 1। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150+ cities with a Google rating of 4.7 out of 5। Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MTK 2022, securing 196 marks out of 200.
He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो आपके सामने आंसर आ रहा है 100%. तो देखें, एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर भी छोटे से शॉर्टकट के साथ आप इजीली टाइम सेविंग टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो देखें, दोनों आंसर जस्टिफाई भी होते हैं शॉर्टकट के साथ कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज देती है तो एनर्जी 300% इंक्रीज होती, और कन्वर्सली अगर एनर्जी 300% इंक्रीज होगी तो मोमेंटम का इंक्रीज होगा 100%. इसी तरह अब जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो फर्दर के एनर्जी का रिलेशन p स्क्वायर ओवर 2m, मोमेंटम अंडर रूट 2me, मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज अगर सेम है तो एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ. अगर दो बॉडीज की एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन आएगा, यहाँ पे m1 ओवर m2 आएगा. इसी तरह परसेंटेज इंक्रीज है तो ये परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूलाज हैं, बाकी प्रोसीजर आप देखकर उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अब मोमेंटम से रिलेटेड जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. और ऐसे सिस्टम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. कंजर्व का मतलब कि जो इनिशियल था वही फाइनल रहेगा. इनिशियल जीरो है तो इवन फाइनल भी जीरो रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कि एक बुलेट और गन की एग्जाम्पल है, दोनों आप फायर करने के लिए पकड़ के बैठे हैं तो बुलेट भी रेस्ट पे और गन भी, ये इनिशियल है. फाइनली जब आप उसको फायर करेंगे तो बुलेट विल मूव फॉरवर्ड, द गन विल मूव बैकवर्ड. तो फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन का सम आपको इक्वल्स टू जीरो मिलना चाहिए, सच दैट इनिशियल भी जीरो और फाइनल भी जीरो हो जाएगा. अब इसमें ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब इसमें ये इक्वेशन कैसे डेवलप होती, जैसे बुक में एक एग्जांपल होती कि एक मास m2 मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2, और ये वेक्टर की लेंथ देखें, ये थोड़ी कम है, इस वेक्टर की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, मींस के v1 वेलोसिटी v2 से ज्यादा है, सच दैट देयर इज अ चांस कि ये बॉल m1 हिट करेगी बॉल m2 को. हिट करने के बाद अब चूंकि इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, सो ये अपना क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रांसफर करेगा. सो नॉर्मली जिन ऑब्जेक्ट्स के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होती है उन्हीं में मोशन ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बहुत भारी भरकम जिस्म दौड़ता हुआ आपसे टकराए तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, आपको वो मोमेंटम ट्रांसफर होगा और आप आगे कहीं जाकर गिरें. और यही केस ऐसे कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी हैं तो आपकी जो रिलेक्टेंस फोर्स है वो कहीं ज्यादा है. सो आपसे कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट भी आके टकराएगा तो टकरा के वापस पलट जाएगा. अब यहीं पर इस इक्वेशन को कुछ डिफरेंट केसेस के साथ जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे कि अगर दो बॉडीज या दो बॉल्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए हिट करें, स्ट्राइक करें, तो इक्वेशन विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. टकराने के बाद अगर ये फिर सेम डायरेक्शन में ही अपना मोशन कंटिन्यू रखते हैं तो फाइनल मोमेंटम विल बी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. सो ये केस तब जब सेम डायरेक्शन में जाते हुए बॉडीज आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करें, तो सब क्वांटिटीज प्लस कंसीडर होंगी. अब एक केस के दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और फिर टकराने के बाद
ये अपनी अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती। लेट्स से ये है m1, ये है m2, ये है m1 और ये है m2। वेलोसिटी v1, v2, v1 डैश, v2 डैश। सो लुक फॉर द इक्वेशन। जो बॉल राइट साइड यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है उसका मोमेंटम m1 v1, जो लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड पे आ रही है उसका मोमेंटम माइनस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू। अब कोलिजन के बाद बॉल m1 ने अपनी डायरेक्शन नेगेटिव कर ली है तो माइनस m1 v1 डैश, और ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस m2 v2 डैश। तो ये केस है जिसमें बॉल्स की डायरेक्शंस टकराने के बाद बदलती हैं, तो कब आपने नेगेटिव साइन और कब आपने पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। सिमिलरली एक बड़ा ही एक और इंपॉर्टेंट केस के दो ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। अब केस है कि पहले इसके पास वेलोसिटी है, ये बॉल जाते हुए इससे टकराए और टकराने के बाद ये दोनों अलग ना हो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। जुड़ जाने के लिए क्वेश्चंस में अक्सर स्टिक टुगेदर का वर्ड यूज होता है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो दोनों मूव करेंगी एक ही सेम वेलोसिटी से और दोनों का मास भी एडेड फॉर्म में कंसीडर होगा। सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? वी विल राइट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अगर आपके पास दोनों मासेस सेम हैं तो फिर इक्वेशन क्या बन रही है? यहां से m कॉमन आके कैंसिल होगा और आपके पास इक्वेशन बच जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v। तो कॉमन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन जाएगा v1 यानी सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय 2, या आप यूं कह सकते हैं कि आपको अगर कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप एवरेज ऑफ बोथ वेलोसिटीज जो है उसे फाइंड कर लें। इसी तरह एक और केस ये डेवलप हो सकता है कि एक बॉल रेस्ट पर है, यानी v2 इज इक्वल टू 0, इट्स मास इज m2, और एक इतने ही इक्वल मास की बॉल m1 v वेलोसिटी के साथ इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद ये इसको घसीटती हुई या इसके साथ स्टिक टुगेदर कंडीशन में आगे जाएगी, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? देयर इज m1 v1 बट देयर इज नो m2 v2 बिकॉज v2 इज इक्वल टू 0। अगेन द masses joined together, तो m1 plus m2 into v. So here the final common velocity can be found as m1 over sum of masses into v1. So that's how you can calculate the momentum along with different these cases. Dear students, अब हम practice करेंगे questions about momentum and its conservation. The first question is this: an object of mass m is traveling with velocity v. Which equation gives the momentum p of an object in terms of either m or v and its kinetic energy? We all know that energy is equal to p square over 2m. So momentum can be written as under root 2m e. So option delta will be the right option. A force 2F acting on a particle of mass 10 kg produces an acceleration 60 meter per second square. A force 5F acting on a particle of mass m produces an acceleration of 50 meter per second square. What is the mass? Now 30 kg is the right answer and the solution is 2F on 10 kg mass produces 60 meter per second square. 5F on an unknown mass creates 50 meter per second square. दोनों इक्वेशंस को आपस में डिराइव करेंगे. On calculating we get the answer 30 kg. Which graph best shows the variation with time of momentum of a body accelerated by a constant force? Force constant है तो acceleration भी constant होगी.
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली, सो मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज यूनिफॉर्मली. ऑप्शन अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन. The diagram shows two trolleys X and Y about to collide and gives momentum of each trolley before the collision. After the collision, the direction of motion of both trolleys are reversed and the magnitude of momentum X is then 2 Newton second. What is the magnitude of corresponding momentum? You have to remember one thing, if this velocity is taken as positive, this will be taken as negative. और आफ्टर कोलिजन ये अपनी डायरेक्शंस चेंज करती हैं, तो नेगेटिव वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो ऑन सोल्यूशन 20 माइनस 12 यानी प्लस और माइनस इक्वल्स टू -2. इसकी बैकवर्ड जो मोमेंटम वो -2 हो जाएगा और मोमेंटम ऑफ ट्रॉली y हमें फाइंड करना है. सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 10 न्यूटन सेकेंड. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ. आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की. सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का. तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई. और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं. शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों. सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड. टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है. अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें. Which graph shows the variation of with time of the momentum of a body accelerated by a constant force? Again, force constant है तो acceleration constant, velocity will increase linearly and there will be linear increase in the momentum. The graph shows how the force acting on a body varies with time. Assuming that the body is moving in a straight line, by how much does its momentum change? The product of force and time impulse is equal to change in momentum. तो हम इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया है उसे कैलकुलेट करेंगे by this formula and we will get the answer C 20 kilogram meter per second. A body initially at rest means its initial momentum is 0, explodes into two masses that moves apart with speed v1 and v2 respectively. What is the ratio v1? By conservation of momentum, initial momentum 0, final momentum में one body has positive momentum, other has negative momentum due to opposite velocity. So by solving we will get the inverse ratio of mass and velocity. Option beta will be the right option. A ball of mass 2 kg traveling at 8 meter per second strikes the ball of mass at 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls are moving along same direction, straight line. After collision, both balls move at the same velocity v. What is the magnitude of the velocity? एक बॉल दूसरे से कोलाइड करने के बाद उसके साथ स्टिक हो गई है, तो m1 plus m2, m1 v1 plus m2 v2 के बाद हम करेंगे m1 plus m2 into v. Their velocity is common. So on solving it in this situation, first of all we have to add momentum separately, then both masses are joined, so we will get the answer 4 meters per second. A ball of mass 150 gram moving with an acceleration 20 meter per second square is hit by a force.
which act on it for 0.1 second. The impulsive force, the product of force and times gives us the impulse here. Impulse is force into time. अब force की जगह पे हम लिखेंगे ma और साथ time multiply करेंगे तो we will get the answer. A force of 50 dynes is acted on a body of mass 5 gram which is at rest for an interval of 3 seconds. Then impulse, again the product of force and time, so Charlie will be the right option. A body of mass 0.5 kg projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. The change in momentum is 49 Newton second. And how you will solve it? The change in momentum between complete projectile motion is 2 mv sin theta. So we will put the values and get the result as 2 mv sin theta. Two equal masses are projected at the same angle from 2 points separated by their range with equal velocities. The momentum at the point of their collision. The situation is कि दो पार्टिकल्स को उनकी रेंज के डिस्टेंस से सेपरेट किया और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको थ्रो किया विद इक्वल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. They will have equal and opposite momentums. So the net change in momentum will be equals to 0. The kinetic energy of two masses m1 and m2 are equal. The ratio of their linear momentum, if E1 is equal to E2 P1 square over m1 equals to P2 square over 2m2. On simplifying we will get P1 over P2 equals to under root m1 over m2. So under root m1 over m2 will be the right option. Which of the following has maximum momentum? चारों ऑप्शंस के मोमेंटम्स को आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. The calculated values are given here. So option D, 20 gram weighing after falling 1 kilometer has the highest momentum. A machine gun has mass of 5 kg. It fires 50 gram bullets at rate of 30 bullets per minute at the speed of 400 meter per second. What force is required to keep the gun in position? Force required is equal to change in momentum over time. Now mass per unit time मतलब 30 जो है यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स की तादाद है और ईच बुलेट हैज़ अ मास 15 to 10 to power minus 3 पर मिनट इसे कैलकुलेट करना है. एंड ईच बुलेट हैज़ अ स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड. सो 10 न्यूटन इज द फोर्स टू स्टेबलाइज द गन. बीटा इज द राइट ऑप्शन. A bullet of mass m is fired at certain angle theta with the vertical. The bullet is returned to the ground in time t. The total change in momentum will be, change in momentum is equal to force into time. Force is mg and time is t, so mgt is the right option. A bullet of mass 10 gram fired from a mass of 1 kg with recoil velocity of gun as 5 meter per second, then the muzzle velocity will be. The concept is velocity m1, mass m1, velocity v1 have to calculate. m2 is 1 kg and v2 is minus 5. Now we have to apply the law of conservation of linear momentum, and on solving we will get 500 meter per second. A person of weight mg is moving upward in a rocket with an acceleration of 4g. His apparent weight inside the rocket will be, for apparent weight r is equal to m into g plus a for upward acceleration. अब a की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो 5 times of mg will be the weight of a person in the rocket that is accelerating upward. Two particles initially at rest move toward each other under the mutual attraction. At the instant when the speed of p is v and the speed of q is 2v, the speed of the center of mass will be. The center of mass for mutual forces can never change. For example, ये body v velocity से और ये body 2v velocity से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इनका जो center of mass है it will remain at its own place. So the velocity of center of mass will be 0. Two stones of equal mass rest on the pan of an equal arms balance in a lift. Will they remain balanced when the lift accelerates upward? Yes, because both the pans are weighing equally. तो जब वो equal amount के साथ upward acceleration करेंगे तो उसका जो weight है, ये जो mass है वो constant रहेगा. Force versus time graph
for the motion of bodies shown in the figure, then the change in linear momentum between t equals to 0 and t equals to 8. अब change in momentum है product of force and time, तो calculate all the areas under the graph and you will get the final answer as 0. A football is dropped from the top of a tall building. Which acceleration time graph best represents the motion? Bodies fall downward under the action of constant acceleration due to gravity, so the acceleration with respect to time remains same. So that's all about momentum and its conservation. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.